आप भगवान किसको मानते थे? भगवान हम जैसे कामतानाथ महाराज हो गए, हम सिद्धनाथ बाबा के पुजारी थे बचपना से, तो आज तो वहाँ से जुड़ी हुई थी। और सभी देवी देवता हाथ उठाते चले गए। मतलब मैं जिसकी भी शरण में गए वही देवी देवता कहता है कि मेरे बस की बात नहीं बेटा। तो मेरे सपनों में मतलब मैं सोया ही था, सुबह का टाइम था और जगने ही वाला था, तो कबीर परमात्मा आए। कबीर परमात्मा नीले आसमानी कलर में था, नीला, और परमात्मा अपने तख्त पे बैठे हुए, हर भगत के मैं ही साथ में रहता हूँ, तुम किसी को भी पूजो लेकिन सारे काम मैं ही करता हूँ। सीधा पॉइंट में आए, और तुम सिद्ध बाबा ही मैं हूँ और तेरा काम का नाद भी मैं ही हूँ। ऐसा कहा कि मिलूंगा आपसे। तुरंत गाड़ी उठाई अपने फटफटिया भैया वही कबाड़ और लिया परमात्मा का नाम, चाहे बिगड़े चाहे खराब हो जाए जो कुछ हो, बस सीधे यहाँ से बांधा जिला गया। क्योंकि यहाँ के विषय में ना किसी भगत सिंह में मेरा संपर्क था और ना किसी नामदान केंद्र से था। और ये मालूम हो गया था पूरा कि परमात्मा ने मुझे संत रामपाल भगवान की शरण में मुझे जाना है। अब पूर्ण रूप में कबीर परमात्मा स्वयं बैठे हुए छोटे छोटे बच्चों को देख करके वो जब कहते पिताजी सच्चा है, पापा जी सच्चा है, तो ये लगता है बताओ इनके अंदर परमात्मा कैसी थी, क्या भर दिया, कैसा परमात्मा सिखा रही है परमात्मा के बच्चे। ऐसा क्या ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का जो लोग आकर्षित हो रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया भगत जी आपने। भाई आप ये बताइए, मैं आपसे कहूँ कि गुड़ खा लो और इसका स्वाद मुझे बता दो, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता दूंगा, स्वाद नहीं बता सकता। आप उसमें उनके शरण में जाइए, पूरा गुरु की दीक्षा लेकर के, और फिर देखिए रोज के रोज चमत्कार होंगे। दुनिया में संतों की भरमार है, धर्म गुरुओं की भरमार है, तो क्या उनके पास ये पूर्ण ज्ञान नहीं? हाँ बिल्कुल % नहीं है। आपका ये कैसे नहीं है? दिन रात को वेद पढ़ते हैं, भेद में जाने बाचे पुराण 18। अब ये वेद सारे पढ़ते उसका भेद ही नहीं जानते हैं कि भेद इसका क्या है, इसको कैसे, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं। अब देखिए रामायण दिन रात पढ़ते हैं भगत, ठीक है। एक राक्षसनी लंका की बात रहती, तात वर्ग अपवर्ग सुख है धरिए तुला एक अंग। तुला मतलब एक तराजू होता है, सारे संसार के सुख एक पलवे में रख दिए जाए, और एक तरफ संत का एक सत्संग लव मात्र तो बहुत छोटा होता है, वो आप भी समझ सकते हैं एक बाल के बराबर। अगर संत का एक लव मात्र का सत्संग एक पलले में रख दी जाए तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति छुड़वाते, ये कहाँ तक बात सच है? ये बात आपकी जो आपने कहा कि ब्रह्मा विष्णु और विष्णु की और शंकर जी की और दुर्गा जी की भक्ति वो छुड़वाते नहीं हैं। इनके पूरा मतलब मंत्र जो हैं, इनको इनसे अगर लाभ लेना है तो तात्दर्शी संत यानी गुरु रामपाल भगवान की शरण में जाने से इनके जो असली मंत्र हैं। अभी हम हैं गांव मनुरिया में, और यहाँ पे एक संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर हैं, तो उनसे उनका कुछ अनुभव जानेंगे और उनको क्या लाभ मिला और वो कैसे जुड़े। ये आइए हम उन भगत से मिलवाते हैं आपको। सर नमस्कार। सर साहेब सर। क्या शुभ नाम है आपका? नरपत सिंह दास। आपका कौन सा गाँव है? ग्राम पंचायत मनुरिया, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? 2 साल पहले आए हैं, 2022 में आ गए थे सर। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे जुड़े? परमात्मा की हमें बहुत पहले से खोज थी, लगभग जब से हमने जाना, और भक्ति हम इतनी अटूट करते थे कि बनपत्ती और पहाड़ों में घूमना, जंगलों में घूमना, माँ बाप को, भाई को, गांव को, रिश्तेदार को, किसी को नहीं समझते थे, सिर्फ भगवान की हमें तलाश थी। अब भगवान की हम तलाश करते करते इतने दूर चले गए कि नदियाँ नहीं समझते थे, नदियाँ पैर जाते थे, यानी हमें भगवान के यहाँ जाना है। यहाँ से हम चिट्टकूट जाते थे भगत जी, तो ये मानिए कि नदियाँ पैर जाते थे। अच्छा, अटूट आस्था थी। हाँ बस भगवान की, और हमें उनसे कुछ चाहना नहीं थी कि हमें धन दे, कि दौलत दे, कि कुछ दे। हम ये कहते अगर भगवान है तो हम पहाड़ से कूद देते हैं, भगवान हमको बचाए। तो आप भगवान किसको मानते थे? भगवान हम जैसे कामतानाथ महाराज हो गए, हम सिद्धनाथ बाबा के पुजारी थे बचपना से, तो आज तो वहाँ से जुड़ी हुई थी। और सभी देवी देवता हाथ उठाते चले गए। मतलब मैं जिसकी भी शरण में गए वही देवी देवता कहता है कि मेरे बस की बात नहीं बेटा, और तुम साइड में हो जाओ, नगर की सेवा करो। और जो जन्मभूमि की सेवा करता है वही दास है। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मतलब कोई भी देवी देवता मुझे सही उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो मैं जब कामतानाथ महाराज मेरे सपनों में आए, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे यहाँ मत, क्योंकि मेरी अड़ंग को देवी देवता भी जानते थे कि एक पैकर्मा नहीं लगाता था। अगर एक बार कहता हूँ कि मैं आऊँगा तो मैं 10 बार नहीं, पूरे 12 महीने आऊँगा, और इतना आऊँगा कि हर बार जान से खेलूंगा। ये मेरी आदत है। अगर भगवान है तो मुझे दिखाई दे, और ऐसे दिखाई दे कि मुझे पकड़ के उठाए कि मैं मर रहा हूँ, तो ऐसे तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ बचा मैं हर बार।
फिर मैं नगर परिक्रमा लगाता रहा। नगर परिक्रमा लगाते लगाते जब मेरी भक्ति पूरी सार्थक हो गई तो मेरे सपनों में मतलब मैं सोया ही था, सुबह का टाइम था और जगने ही वाला था, तो कबीर परमात्मा आए। कबीर परमात्मा नीले आसमानी कलर में था, नीला, और परमात्मा अपने तख्त पे बैठे हुए। परमात्मा जैसे ही आए, मैंने तो कभी देखा नहीं था कि ये कौन भगवान है, कौन बाबा है, कहाँ से आया है, कैसा है, लेकिन ये परफेक्ट था कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। आज तक मुझे इसकी दर्शन नहीं हुआ। आज मेरी भक्ति अचल सीमा में पहुंच गई क्योंकि मेरी कोई आशा नहीं है। कौन परमात्मा है? कबीर परमात्मा संत रूप में आए, और मतलब फोटोओं में मतलब सुना था कि कबीर परमात्मा ऐसे होते हैं, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। कोरी हैं, जैसे कि हम ठाकुर थे तो हम अपने मान बड़ाई छोड़ नहीं रहे थे, मान बड़ाई के चक्कर में उन्हें कोरी समझ रहे थे। जब बिना पूजे बिना भक्ति कुछ नाम लिए मतलब परमात्मा जी सीधे आए और तख्त में बैठे हुए मेरी तरफ, कुछ नहीं ऐसे आशीर्वाद मतलब करे हुए और बैठे हुए, मतलब कहा कुछ नहीं लेकिन सब कुछ कह गए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कह गए, कुछ बता सकते हैं? हाँ, सब बता सकता हूँ। ये कह गए कि इस संसार में बेटा अब कोई नहीं है सिवाय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसकी भक्ति अचल सीमा में पहुँचती है। मैं हर किसी के काम को इल्जाम देता हूँ, हर भगत के मैं ही साथ में रहता हूँ। तुम किसी को भी पूछो, लेकिन सारे काम मैं ही करता हूँ। सीधा पॉइंट में आए, और तुम सिद्ध बाबा ही मैं हूँ और तेरा कामतानाथ भी मैं ही हूँ, ऐसा कहा। और मतलब मेरे अंदर ऐसा भावना उठ रही है, कहा कुछ नहीं, मतलब आत्मा और परमात्मा की बातें हो रही है। मुझे हर वक्त ऐसा लगता रहा कि परमात्मा आत्मा से बातें करे, मैं तो बिल्कुल एक पुतला, जैसे कि खेत पे एक पुतला खड़ा कर दिया जाता है, उस तरीके से सिर्फ देख रहा हूँ कि वाह परमात्मा अभी तक लुके रहे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा जब मुझे पूरा समझा के चले गए, जाने के बाद मैं तुरंत खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद मैंने घर वालों से बोला कि रोज का नियम था 4 बजे 3 बजे उठना और भक्ति में लग जाना, पूरी रात परिक्रमा देते रहना। गरीब आदमी दिन रात मेहनत करता था बच्चों के लिए, और मांगना तो कभी सीखा नहीं दास ने। तो परमात्मा की ऐसी मैं कृपा रही कि मैं अपने घर वालों से, बीबी से बोला कि आज तो परमात्मा मिल गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा रोज तो हमने सबके दर्शन किए, लेकिन जो सबकी भक्ति मतलब जैसी हमारी श्रद्धाएं थी, जैसी भक्ति बढ़ रही थी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है उन्होंने आज हमें दर्शन दिए हैं कि हम चाहे जिसको भी पूजे वही आकर के हमारी भक्ति को सफल करते हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले मैं इस ज्ञान के लिए जाने दो। कहाँ जा रहे थे आप? हम सिद्धनाथ बाबा को पूछते थे, और सिद्धनाथ में 3 बजे 2 बजे 1 बजे जब जितना भी टाइम होता था मैं सिद्ध बाबा में ही पड़ा रहता था। यहाँ आ गया, सिद्ध बाबा आया, लेकिन भक्ति में तो मन नहीं लग रहा था। आंखों में तो वही फोटो छाई हुई थी, तस्वीर एकदम कि परमात्मा अभी भी वही बैठे हैं और वही ऐसे ही कह रहे हैं। मैंने कहा करें, तो एक बंसा नाम का अनुरागी था, तो मैंने उनको बुलाया सुबह टाइम। मैंने कहा बंसा बाबा इधर आओ। बोले हाँ भगत जी। मैंने कहा आज ऐसा आ रहा। बोले भगत जी तुम तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा हो, आपको कैसे दर्शन हो गए? मैंने कहा पुण्य उनके तो गोली मारो, सीधी सीधी हमें बात ये बताओ कि ये ऐतिहासिक चीज़ है क्या? बोले ठीक है मैं आपको एक ग्रंथ देता हूँ। मैंने कहा ग्रंथ दे दीजिए। मैंने उस ग्रंथ का 2018 में यानी 3 साल तक परमात्मा का पूर्ण ज्ञान हुआ, और हर दिन ये सोचता रहा, हर रिश्तेदार से हर नातेदार से मैं ये कहता रहा कि आज मैं गुटखा बंद कर दूंगा, आज मैं बीड़ी बंद कर दूंगा, आज मैं तम्बाकू बंद कर दूंगा, आज मैं गांजा बंद कर, लेकिन बंद कुछ नहीं कर रहा था। परमात्मा का पूर्ण ज्ञान हो गया, सृष्टि रचना सब परमात्मा ने दिया। कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं? कबीर परमात्मा का कबीर ग्रंथ जो है लिखा हुआ उनका परमात्मा का कबीर सागर, और कबीर सागर का अध्ययन किया। कबीर सागर पढ़ते पढ़ते ये हो गया, पूरा ज्ञान परमात्मा ने अंदर स्थापित कर दिया। हमने कहा अब भाई क्या करना है, कहाँ जाएं? अब परमात्मा खुद आ रहे हैं इस धरती पे मुझे दीक्षा देने, या रास्ता तो खुद बताएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब उन्होंने मेरी पहचान की है हीरे की, तो फिर मोल भी वही लगाएंगे। मैं पूरा परमात्मा अंतरात्मा से हमेशा बात होती रही। फिर हमारी एक बुआ हैं जौहरपुर में, उनके बाद बहुत सारी तकलीफें थी, वो जुड़ी हुई थी थोड़ा सा, लेकिन उनकी बात को मैंने नकारा कर दिया, सुनता नहीं था, क्योंकि हम मन मतंग माने नहीं, जब लोग धक्का ना खाए, यानी मन के मते हुए हम व्यक्ति थे, और उनकी बात को ना ध्यान देते हुए उनको नकारा कर दिया जो साइड में भैया। तो जब आपको ये ग्रंथ का ज्ञान हुआ तो आप संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कैसे मिली? अब ये बता रहे हैं, आप हमारी अंतरात्मा में कह रहे हैं कि मतलब परमात्मा या तो खुद आ रहे हैं, या तो फिर कोई गुरु को बताएंगे, इसका ज्ञान खुद आगे देंगे। यानी अपना मंत्र से गुरु हम बनाए हुए थे, लेकिन हमें उस गुरु की आशा नहीं थी, क्योंकि हम जानते जब वो देवता चले गए तो गुरु भी चले गए, अब तो परमात्मा खुद आएंगे। तो परमात्मा मेरे अंदर सीधे अपनी छवि दिखाई,
संत रामपाल भगवान जी के रूप में, और अपनी छवि यानी छाया सी दिखाई थी कि मैंने मतलब उनकी मुझे शरण में जाना है। तो एक ब्राह्मण देवता है, जो ब्राह्मण कहते हैं, हम लोग उन्हें देवता कहा करते थे उस टाइम पे। तो वो मेरे से उनसे पूछा कि पंडित जी जनेऊ मेरा अशुद्ध हो गया, आप जनेऊ बना दीजिए। तो चश्मा वश्मा बनवा के आया था आँखों का। तो उसने बोला तो मैं दिखाई नहीं देता। मैंने कहा पूरा दिखाई दे दिया भगत जी, हम तो ढूंढ आ रहे थे, हमें तो ये पूरा सुहाता ही नहीं है। लेकिन आज आंखें खुल गई हैं और बच्चा बाहर निकल आया। मैं शाम के मिलूंगा आपसे। तुरंत गाड़ी उठाई अपनी, फटफटिया भैया वही कबाड़ और लिया परमात्मा का नाम, चाहे बिगड़े चाहे खराब हो जाए जो कुछ हो। मैं सीधे यहाँ से बांदा जिला गया, क्योंकि यहाँ के विषय में ना किसी भगत से मेरा संपर्क था और ना किसी नामदान केंद्र से था। और ये मालूम हो गया था पूरा कि परमात्मा ने मुझे संत रामपाल भगवान की शरण में मुझे जाना है। अब पूर्ण रूप में कबीर परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं। अब वो जेल में है, वो घर में है, इससे मेरा कोई नाता नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे भगवान की पहचान थी। अब भगवान ने सीधा बता दिया कि जेल में कोई नहीं है, जेल में हम लोग हैं। सकल चिबिना काल का, यानी सारा संसार काल के मुंह में है, और जो बाहर है उसे हम जेल में कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसे हम काल कौन है? काल ब्रह्म अक्षर क्षर पुरुष है। ये क्षर पुरुष परमात्मा का ही एक मतलब बच्चा है, श्रापित है। परमात्मा ने ही इसे श्राप दिया था। और 1 लाख जीव प्रतिदिन आहार करने के इसे श्राप लगा हुआ है। 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख पैदा करने का भी वरदान मिला था। वरदान इसलिए दिया गया था कि मेरे बच्चे काल के जाल में न फंसे रहें, कभी तो मनुष्य का जीवन देगा, और देने के बाद मैं उन्हें ज्ञान दूंगा, ज्ञान देने के बाद मैं अपने बच्चों को अपने घर ले आऊँगा। यानी कि एक मेला में बच्चा खो जाता है, उसी तरीके से परमात्मा अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ के ले जाते हैं। ना उन्हें भक्ति की ज़रूरत, ना उन्हें धन की ज़रूरत, और उन्हें कुछ ही चीज़ की ज़रूरत नहीं। परमात्मा कह रहा है कि मेरा बच्चा जो है आवाज़ लगाते ही मेरे पास आएगा। काल और महाकाल में क्या अंतर? काल और महाकाल एक ही है भगत जी। एक काल और महाकाल ये है कि जो गलत कार्य करवाता है, जैसे बीड़ी है, तम्बाकू है, गांजा है, ये हमारे अंदर बैठ करके सारे गलत काम करवाता है, इसे महाकाल के लक्षण को कहा गया है। ऐसे महाकाल को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। और जैसे कि कहते संत की तुलना हंस से क्यों की गई है? इसलिए की गई है कि जब परमात्मा का किसी जीव पे आशीर्वाद होता है या उनको देख लेता है तो दुर्गुण को त्यागने लगता है। दुर्गुण मतलब कहिए बुरे काम को त्यागने लगता है। हंसा दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ता है। इसी तरीके से संत जो है बुराइयों को छोड़ता हुआ और परमात्मा की शरण में जाता, अच्छाइयों को ग्रहण करता है। भगत और जगत की और काल की बस में जो इनकी सबकी इस तरीके से पहचान की जा सकती है। तो श्री कृष्ण जी जो गीता ज्ञान बोल रहे थे उसमें बोला है कि मैं काल हूँ। हाँ, तो वो कौन सा काल है? महाकाल, यानी कि उसके मुंह में, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, सकल चिबिना काल का, और कुछ मुख में और कुछ गोद में। यानी काल के मुंह के अंदर हम और आप सब हैं, क्योंकि वो परमात्मा से मांग के हमें लाया था और वो अपने जेल से हमें बाहर नहीं निकलने दे रहा। वही महाकाल वो दिखा रहा है। अर्जुन गीता ज्ञान दाता जो थे, अर्जुन प्रश्न उनसे कर रहा है कि भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ, कोई आपके मुंह में घुसा जा रहा है तो कोई निकला जा रहा है, तो कहीं आगे निकल रही है। पाने बोला बेटा मैं कहाँ महाकाल हूँ। तो वो समझिए, मैं कहता हूँ अन्न से आप दोस्ती करोगे? नहीं कर सकते। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि वो घास का काल है। इसी तरीके से क्या अर्जुन को सच्चा ज्ञान महाकाल देगा कि मेरे मुख से बाहर निकल जाओ? ज्ञान दिया है लेकिन घुमा के दिया है। जैसे चक्रव्यूह की रचना की थी भीष्म पिता से द्रोणाचार्य ने, तो उसमें हर कोई तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसमें वही जा सकता है जिसकी कृपा गुरु की होगी। और इस काल के मुंह से वही बाहर जा सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा संत गुरु रामपाल भगवान की होगी। इसी तब निकल पाएंगे ब्रह्मरंध का पार करके, तब इस काल के मुंह से बच्चे निकल पाएंगे और संत रामपाल भगवान की शरण में जाएं, पूर्ण भगवान की गुरु की शिक्षा लेकर के, पूर्ण ज्ञान लेकर के। तो आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद क्या क्या लाभ मिले? लाभ की तो बातें न कहिए, हमें तो भगवान की पहचान थी। हमें लाभ ये मिला कि हमें जुड़ते ही हमारे यहाँ भक्तों की भैया लाइन लग गई। लाइन लगी भगत जी, ऐसी लाइन लग गई कि हमारे 4 महीने हुए 4 भगत तैयार हो गए। जब हमें अकेले थे तो हमें ये पूरा आस हो गया कि हमें ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, हमारा पेड़ यानी भक्ति का पौधा फल रहा है और फूल रहा है। रोज की रोज भगत जुड़ते जा रहे हैं, जहाँ से निकलते वहीं कहते भगत जी सत साहिब। उनका नमन और उनका आशीर्वाद परमात्मा की एक शिक्षा देख करके बताइए, आज तक कोई राम राम नहीं करता, राम राम इस तरीके से करते थे। ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि मन के मते हुए थे। न उन्हें ज्ञान का था, न वैराग्य का, न भक्ति का, न वेद का, न शास्त्र का, किसी चीज के विचारों का ज्ञान नहीं था। आज बच्चों को परमात्मा की इतना ज्ञान हो, छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ मैं,
रोज आता है मुझे अपने घर में देख करके परमात्मा की। मैं भक्ति खुद नहीं उतनी कर पाता हूँ परमात्मा की, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को देख करके जब कहते पिताजी सच्चा है, पापा जी सच्चा है, तो ये लगता है बताओ इनके अंदर परमात्मा कैसी ज्ञान भर दिया, कैसा परमात्मा सिखा रहे। ये है परमात्मा के बच्चे। ऐसा क्या ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का जो लोग आकर्षित हो रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया भगत जी आपने। भाई आप ये बताइए, मैं आपसे कहूँ कि गुड़ खा लो और इसका स्वाद मुझे बता दो, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता। गूंगा स्वाद नहीं बता सकता। आप उसमें उनके शरण में जाइए पूर्ण गुरु की दीक्षा लेकर के, और फिर देखिए रोज के रोज चमत्कार होंगे। कोई भी काम आदमी करता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो भगवान के लिए करता है। एक लोटा जल चढ़ाता है, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, और सुर और नर और मुनि और जन की सबकी यही रीति है कि मुझे भगवान मिले। मुझे कोई भी कर्म करना पड़े, घटिया से घटिया, अच्छा से अच्छा करना पड़े, लेकिन मुझे भगवान मिले। बेचारों को भगवान नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि पूर्ण संत की शरण में नहीं गए हैं। और पूर्ण जैसे लाइट है, डोरी फांस दी, सब फांस दिया, लेकिन खंभा में टॉर्चिंग करोगे और आप उससे क्या लाइसेंस नहीं बनवाओगे, आपके घर में बिजली नहीं जल सकती। लाइट चिल्लाने से नहीं जल सकती। पूर्ण संत की पहचान क्या है? पूर्ण संत की पहचान, बहुत अच्छी बात भगत जी के। पूर्ण संत की पहचान पूर्ण परमात्मा की, यानी पूर्ण गुरु। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संत की पहचान, पहला संत की पहचान करोगे तब आप गुरु बनोगे। तो 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध, यानी इन सब ग्रंथों का ज्ञान जिसको है वही पूर्ण संत कहलाता है, वही गुरु बनने के लायक है, और उसी को पूर्ण संत यानी तात्वदर्शी संत कहा गया है। अब गीता ज्ञानदाता स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कि हे अर्जुन, तू मुझे प्रिय से अति प्रिय है, इसलिए मैं तुझसे गोपनीय से अति गोपनीय बात कहता हूँ। अगर तू सनातन स्वास्थ्यम परम धामम यानी सनातन परम धाम को अगर जाना चाहता है तो तात्वदर्शी संत की शरण में जा। ये गीता ज्ञानदाता यानी कि भागवत पुराण कह रही है कि मुझ में आने से, अब मेरी मंत्र का यानी मेरा कुछ भी करने से आपकी तरन तारनी नहीं हो सकती। आपको संत की शरण में जाना होगा। उस संत की पहचान ऐसे हो सकती है कि सब वेदों को उन्हें ज्ञान होगा, क्योंकि वो संत चोर नहीं है। वो तो खुलेआम हर ग्रंथ लेकर करके ऐसे बताता है, बेटा ये लिखा हुआ है, देखो संत कैसा होता है। संत की 4 प्रकार के उन्होंने बताया, और चारों वेदों से और 5वें वेद सूक्ष्म वेद जो संत कहता है उसे पूर्ण संत कहते हैं, और तात्वदर्शी संत गुरु भगवान। तो दुनिया में संतों की भरमार है, धर्म गुरुओं की भरमार है, तो क्या उनके पास ये पूर्ण ज्ञान नहीं है? हाँ, बिल्कुल % नहीं है। अब कहिए कैसे नहीं है? दिन रात तो रामायण वेद पढ़ते हैं, भेद न जाने बाचे पुराण 18। अब ये वेद सारे पढ़ते हैं, उसका भेद ही नहीं जानते हैं कि भेद इसका क्या है, इसको कैसे, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं। अब देखिए रामायण दिन रात पढ़ते हैं भगत, ठीक है। एक राक्षसनी लंका के बाहर रहती, तात वर्ग अपवर्ग सुख है, धरिए तुला एक अंग। तुला मतलब एक तराजू होता है, सारे संसार के सुख एक पलवे में रख दिए जाएं, और एक तरफ संत का एक सत्संग लव मात्र तो बहुत छोटा होता है, वो आप भी समझ सकते हैं, एक बाल के बराबर। अगर संत का एक लव मात्र का सत्संग एक पलले में रख दी जाए तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जब बार बार हर ग्रंथ यही कह रहा है कि संत की शरण में जाओ, संत की शरण में जाओ, अब बताओ ये राक्षसों की शरण में जा रहे हैं, हम भी जा रहे थे, हम भी घूमे, तो क्या वे संत नहीं है क्या? अरे वे 1% जब गीता ज्ञान था, मैं कहता हूँ कि अगर भगवान श्री कृष्ण से अगर ये बड़े हैं तो मैं मान सकता हूँ कि ये संत। और क्या लाभ है भगत जी? लाभ ये है कि परमात्मा की शरण मिल गई और हमें मोक्ष का दरवाजा मिल गया। 84 लाख योनियों से हमें छुटकारा भी मिल गया। जो 84 लाख योनियों में कुत्ते में, गधे में, बैल में, सब में जाते थे, परमात्मा की शरण में हमें मिल गई और हमें मोक्ष का दरवाजा मिल गया। तो क्या अन्य धर्म गुरुओं के पास जो भक्ति मार्ग है और उनके करोड़ों अरबों शिष्य हैं, हाँ, तो क्या उनके पास ये मोक्ष मार्ग नहीं है? नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है, संत कभी नाचना और गाना सिखाता है क्या? संत ये बताता है कि बेटा दुखी में आप हंस सकते हो या नाच सकते हो, नहीं नाच। आप काल के मुख में हो और काल तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके रोज खा रहा है, और बताओ तुम्हें नाचना और गाना सुहाएगा? आप किसको काल कह रहे हैं? हम काल इसको कह रहे हैं, काल के लक्षण हमारे साथ जैसे रहते हैं कि गुटखा बीड़ी तम्बाकू ये सब सिखा रहे हैं। हम स्वागत में जाते हैं, वो बीड़ी और गुटखा तम्बाकू रखे हैं पहले से। तो ये ज्ञान हमने आज तक सुना ही नहीं। काल कौन होता है? काल हमने ये सुना है कि काल मौत होती है, मारने आता है। तो क्या श्री कृष्ण और राम से भी बड़ा है क्या काल? जी हाँ, श्री कृष्ण और राम जी से भी बहुत बड़ा काल है। इनका बाप है काल, निरंजन काल।
जो ज्योति मतलब निरंजन काल ज्योति जिसे कहते हैं, सदाशिव जैसे बोलते हैं जगत वाले कि सदाशिव 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 महाकाल महाकाल। वो महाकाल इस तरीके से है भगत जी कि वो दुर्गा का पति है। हमें दुर्गा के पति का नाम नहीं बताया। बिन पग चले सोना बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बर जोगी। हमें इन गुरु भाइयों ने भगवान यानी काल को छिपाए हैं, यानी अपने बुराइयों को छिपा करके अच्छाइयों को आगे करे रहते हैं, उसी काल कहते हैं। और परमात्मा जो है बुराइयों की छिपाता नहीं है और ना अच्छाइयों को, अपने बच्चों को अपनी तरफ लाता है। उससे तो कुछ नहीं चाहिए, अपने खाते से सब कुछ देता है। भक्ति ले अब बेटा मेरी तरफ आ जाए, काल के मुँह बार बार कहे मरा था कहे जिया था। इस तरीके से दुर्गा माता के पति हैं काल निरंजन। तो आप संत रामपाल जी महाराज को अवतार कहते हैं, कबीर साहब का ही अवतार कहते हैं। हाँ। तो वो जेल में क्यों? जेल में वो नहीं है जी, वो एक मतलब एक वो क्या कहते बच्चा जैसे रोने लगता है। मैं थोड़ा सा टैपिक लूँगा और क्षमा करें। एक बच्चा रो रहा था और बोला दादाजी। बोले हाँ जी। बोले मुझे चांद चाहिए। बोला यार क्या करे, चांद कहाँ से लाए? बोले बेटा ठीक है, अगर ज्ञान है तो चांद ला के नीचे दे देगा। इन गुरु भाइयों को हमें भगवान की तलाश है, उन्होंने उल्टा का सीधा बताया हमको, लेकिन हमें भगवान तो नहीं दिया। लेकिन संत रामपाल भगवान ने ये टॉपिक दिखा रहे हैं कि बेटा भगवान ऐसे मिलेगा, टाटी में पानी भर दिया और भरने के बाद बोले बेटा ये है चांद, ये चांद। ले बच्चा उससे खेलने लगा और समझने लगा। यानी जिस बच्चे को, जिस भगत को ज्ञान हो गया कि संत रामपाल भगवान जेल में नहीं है, जेल में हम हैं। आपसे हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि सब कोई जेल में काल के सब कोई है, परमात्मा जेल में नहीं। परमात्मा एक टॉपिक दिखा रहे कि बेटा इस तरीके सब कोई जेल में हो, और वहाँ से सारी चरित्र करके अपने हर बच्चे के पास पहुँचा रहे हैं। हम कौन सी जेल में? काल की। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जेल है? जेल इसे कहते 21 ब्रह्मांड जो है अपने पिता से इसने तपस्या करके मांगा था। 3 लोक और 14 कौन पिता? सत्यपुरुष भगवान। सत्यपुरुष भगवान कबीर परमात्मा उनके पिता हैं, और उनसे तपस्या करके 70 युगों तक उन्होंने तपस्या की। तो उन्होंने कहा बेटा तू क्या चाहता है, मेरे यहाँ तो किसी चीज़ की कमी है नहीं। अब मेरे 16 पुत्रों में से तुझे ही क्यों तपस्या करनी पड़ रही, तेरा क्या नहीं बन रहा है? तो उन्होंने कहा महाराज मैं एक लोक में हम 3 लोग रहते हैं, ये उसके अंदर चल रहा था। पाप छिपाने से पाप होता है और पाप बाहर निकालने से पाप नहीं होता। निरंजन काल ने यही गलती की वहाँ पर रह करके कि अचिंत्य के द्वीप में रह करके, और वहाँ पाप छिपा गया कि हम तो एक घर में 3 लोग हैं और सब तो एक एक द्वीप में एक एक है। तो उसने तपस्या शुरू कर दी। उसने बोला महाराज मुझे कुछ अलग दे दो, अलग रहना चाहता हूँ। उसी तरीके से उन्होंने 21 ब्रह्मांड दे ले बेटा जा खेल खिलौनों से। तो आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति छुड़वाते, ये कहाँ तक बात सच है? ये बात आपकी जो आपने कहा कि ब्रह्मा विष्णु की और विष्णु की और शंकर जी की और दुर्गा जी की भक्ति वो छुड़वाते नहीं हैं। इनके पूरा मतलब मंत्र जो हैं, इनको इनसे अगर लाभ लेना है तो तात्दर्शी संत यानी गुरु रामपाल भगवान की शरण में जाने से इनके जो असली मंत्र हैं किसी संत के पास नहीं है। इस विश्व में सिर्फ संत रामपाल महाराज के पास है। अगर इनकी जो मंत्र हैं 3 देव कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, अब प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। यानी कि पहले इन्हीं की वंदना बताई गई है कि इनके लोगों से निकलने के लिए बेटा आपको इस मंत्र का जाप करना होगा, तब इनसे छूट पाओगे, क्योंकि ये काल के एजेंट हैं। अगर इनके चमत्कारी में फंस जाओगे तो दृश्य देखते ही रह जाओगे, मेरे तक नहीं आ पाओगे। पहले इन लोगों से निकलना, जैसे कि आपको दिल्ली जाना है तो ग्वालियर है गया, मथुरा हो गया, ऐसे स्टेशन आते, तो इनको जब पार करोगे आप तब दिल्ली पहुंच पाओगे। इसी तरीके से इनके लोगों से भ्रमित करते हुए हमें सत्य लोक यानी अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास जाने के लिए इन लोगों से जाना पड़ता है, और यहाँ की कमाई इन्हें देनी पड़ती है क्योंकि इनके लोक में रहते हैं, तो इनके पूर्ण मंत्र देते हैं हमारे गुरु भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे जा सकते हैं? हाँ, संत रामपाल महाराज की शरण में जाने के लिए सीधा सा रास्ता है। हर घर में आज की डेट में टीवी वगैरह है, मोबाइल तो घर घर हर हाथ में है। तो शाम के 7:30 बजे साधना चैनल है, उसमें एक लाइन चलती है और उन नंबरों में आप फ़ोन लगा के और बात करके आप जिला बाई जिला में सेंटर खुले हुए हैं हमारे सदगुरु भगवान जी के, और आप वहाँ जा कर के नाम दीक्षा ले सकते हैं और सभी रोगों का आप हल करवा सकते हैं। कोई भी रोग हो, भूत हो, परीत हो, आपको जिन्न हो, जिन्नात हो, हर रोगों की दवा होती है सदगुरु के दरबार में। यानी सदगुरु के शरण में सारे रोग और पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो आज आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश ये देना चाहेंगे कि ये बार बार समय आता नहीं है, यानी कि आप इस संसार में आ गए, यहाँ के माया और दुनिया के चक्कर में न पड़ो। पूर्ण संत आ जाए हैं, बार बार आएंगे नहीं। आप इनकी शरण में जा करके पूर्ण संत से दीक्षा ले करके और यहाँ की भक्ति कमाई इन लोगों में दो। ब्रह्मा विष्णु को दो, दुर्गा दुर्गा को दो और कहल को दो। अपने पिता के घर चले जाओ। जो डेरा लेके आए थे वो डेरा लेके फिर परमात्मा के पास पहुँच जाओ। कह दो कि कान पकड़ो ऐसे और दोबारा नाम नहीं लेंगे इस लोक का ना काल का। हर कोई काल से डरा हुआ है। ये हर कोई जानता है कि काल किसी का मित्र नहीं हो सकता और काल किसी का दोस्त नहीं हो सकता। ये आज के भाइयों को मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास में वही हो रहा है। हर किसी को दंड मिल रहा है, किसी न किसी रूप में सताया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। Perfect.